नमस्कार साथियों, पढ़कर राजस्थान अभियान के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने सप्ताह 11 तक की दैनिक शिक्षण कार्य योजना आप लोगों ने अपने रजिस्टर में लिख ली होगी। आज लास्ट सप्ताह है, सप्ताह नंबर 12। इसकी दैनिक शिक्षण योजना आपको अपने रजिस्टर में किस प्रकार से लिखनी है, इसकी जानकारी मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। यहाँ पर एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि कक्षा 6 से 8 की हिंदी विषय की जो दैनिक शिक्षण योजना है वो मैंने 9 तक तो बनाकर वीडियो अपलोड कर दी है। उसके बाद में टाइम नहीं मिलने के कारण मैं आगे की वीडियो नहीं बना पाया हूं। तो इसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं, आप उससे ज्वाइन हो जाएगा। वहां पर मैं जो आगे की जो सप्ताह की जो दैनिक शिक्षण कार्य योजना है 10, 11 और 12 की, वहां पर मैं आप लोगों को भेज दूंगा। वहां से आप लोग अपने रजिस्टर में लिख लीजिएगा। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि साला दर्पण, SSOID, स्टाफ इंटरव्यू आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आप लोगों को सप्ताह 12 के अंतर्गत जो विषय वस्तु है समझ आधारित पाठों पर पठन और लेखन अभ्यास लिख लेना है। और हमारा इस बार का जो साप्ताहिक शीर्षक है समझ आधारित पठन, काल्पनिक अभिव्यक्ति एवं लेखन कौशल का विकास करना। इस प्रकार से आप लोग अपने रजिस्टर में ये दोनों हेडिंग लिख लीजिएगा। उसके बाद हमारा जो पहला दिन है पुनरावृत्ति दिवस, शब्द, वाक्य और सरल कहानी दोहरान। इसके अंतर्गत हम लोगों ने फिर से इसको 3 भागों में बांट लिया है, उद्देश्य, गतिविधि और उपलब्धि। तो उद्देश्य में हम लोग लिखेंगे विद्यार्थी पिछले सप्ताह में सीखे गए शब्दों, वाक्य और सरल कहानी को सही ढंग से पढ़ सकेंगे। इसी तरह से पढ़ने में आत्मविश्वास विकसित कर सकेंगे। इसके लिए हम लोग गतिविधि में लिखेंगे शिक्षक बोर्ड पर कुछ शब्द, सरल वाक्य और एक छोटी कहानी लिखता है, बच्चों से बारी बारी उसको पढ़वाता है और उसके अर्थ पर संक्षिप्त चर्चा करता है। जैसे उदाहरण के लिए बोर्ड पर शिक्षक वाक्य लिखता है, बच्चे मेले में घूम रहे हैं, तो बच्चे उसको पढ़ता है और मेला शब्द का अर्थ बताता है। इससे विद्यार्थियों में क्या उपलब्धि प्राप्त होगी? विद्यार्थी पहले से सीखी गई सामग्री को सही ढंग से पढ़ पाते हैं और पढ़ने के अंदर झिझक कम होती है। तो इस प्रकार से पहले दिन की गतिविधि आप लोगों को लिख लेनी है। दूसरे दिन की गतिविधि है मौखिक भाषा विकास, कल्पना आधारित चर्चा करना। इसके लिए हम लोग उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थी की कल्पना शक्ति और मौखिक अभिव्यक्ति विकसित करना और अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने की क्षमता बढ़ाना। इसके लिए आप लोग गतिविधि में क्या लिख सकते हैं? शिक्षक कल्पना आधारित प्रश्न पूछेगा और उस पर चर्चा करेगा, अधिक से अधिक बच्चों को बोलने के लिए अवसर देगा। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हमारे गांव में 1 हफ्ते तक लाइट नहीं आए तो क्या होगा? तो विद्यार्थी उत्तर दे सकते हैं अपने अपने अनुसार कि हम लाइटें जलाएंगे और दिन में काम करेंगे, या फिर हम लोग दीपक जलाएंगे और दिन में काम करेंगे। तो इस प्रकार से विद्यार्थी कुछ भी जवाब दे सकता है। तो उपलब्धि में हम लोग लिखेंगे विद्यार्थी कल्पनात्मक सोच के साथ अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम हो सकेंगे और मौखिक भाषा में अधिक स्पष्टता आएगी। तीसरा दिन रहेगा पाठ आधारित चर्चा और उसका टॉपिक है पुष्कर मेले के ऊपर। तो इसका जो उद्देश्य रहेगा, विद्यार्थी पाठ के विषय को समझ सकेंगे और उससे जुड़े विचार बता सकेंगे। इसी तरह से पाठ को अपने अनुभव से जोड़ सकेंगे। जैसे गतिविधि के अंदर हम लोग लिखेंगे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक पुष्कर मेला पर चर्चा करवाएंगे और पूछे कि मेले में क्या क्या होता है, बच्चों ने कौन कौन से मेले देखे हैं। जैसे उदाहरण के लिए विद्यार्थी कह सकता है, मैंने गांव के मेले में झूले और खिलौनों की दुकान देखी है। इससे विद्यार्थी में क्या उपलब्धि प्राप्त होगी? विद्यार्थी पाठ को समझते हैं और अपने अनुभव से जोड़ पाते हैं। चौथे दिन में हम लोग लिखेंगे डिकोडिंग दिवस, जोड़ों में पठन और अभ्यास करवाना। तो इसके लिए हम लोग उद्देश्य में क्या लिखेंगे? विद्यार्थी सिखाए गए वर्णों और मात्राओं से बने अनुच्छेदों को सही ढंग से पढ़ सकेंगे और जोड़ों में पढ़ने की आदत विकसित हो सकेगी। इसके लिए आप लोग गतिविधि में लिख सकते हैं, चार्ट पर छोटे छोटे अनुच्छेद या कहानी जोड़ों में आप लोगों को विद्यार्थियों से पढ़वानी है। एक बच्चा पढ़ेगा, दूसरा सुनेगा और उससे सुधार करेगा। जैसे उदाहरण के लिए अनुच्छेद हम लोग लिखते हैं, सुनेली रोज कुएं से पानी भरती थी। तो बच्चे जोड़ों में इस लाइन को पढ़ेंगे और उसमें कुछ गलती होगी तो दूसरा बच्चा उसे सुधार करेगा। तो इससे विद्यार्थियों में क्या उपलब्धि प्राप्त होगी? विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण के साथ पठन करते हैं और आपसी सहयोग से सीखने की क्षमता भी विकसित होती है। 5वां दिन रहेगा हमारा धारा प्रवाह पठन और गहरी समझ, और इसका जो टॉपिक है सुनेली का कुआं, ये जो कि कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत एक पाठ है। तो इसके लिए हम लोग उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थी कहानी को भाव और भाव भाव के साथ पढ़ सकेगा और कहानी की गहरी समझ विकसित हो सकेगी। इसके लिए आप लोग गतिविधि में क्या लिखेंगे? कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से सुनेली का कुआं कहानी का हाव भाव का वाचन करवाइए, कहानी पर चर्चा कीजिए, शीर्षक बदलना, क्या आप लोगों को अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा,
कहानी को आप लोगों को विद्यार्थियों को स्थानीय भाषा में सुनानी है। उदाहरण के लिए हम लोग प्रश्न कर सकते हैं विद्यार्थियों से, अगर इस कहानी का नाम बदलना हो तो क्या रखेंगे? तो विद्यार्थी उत्तर दे सकते हैं, पानी की सीख। इसी तरह से उपलब्धि में हम लोग लिखेंगे, विद्यार्थी कहानी का सार समझकर अपने शब्दों में बता पाते हैं और धारा प्रवाह पठन में सुधार होता है। और लास्ट दिन हम लोग लिखेंगे लेखन दिवस, प्रश्न उत्तर और अनुभव लेखन। तो इसके लिए हम लोग उद्देश्य में क्या लिखेंगे कि विद्यार्थी कहानी और पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर लिख सकता है, अपने अनुभवों को स्वतंत्र रूप से लिख सकेगा। गतिविधि में हम लोग लिखेंगे, कहानी आधारित 3 से 4 प्रश्न उत्तर आप लोगों को विद्यार्थियों से लिखवाने हैं और अनुभव आधारित स्वतंत्र लेखन भी आप लोगों को विद्यार्थियों से करवाना है। उदाहरण के लिए, अगर मेरे पास सुपर पावर होती, उसके बाद में आप लोगों को विद्यार्थियों से कहना है कि इस पर 4 से 5 वाक्य लिखिए। तो इससे क्या उपलब्धि प्राप्त होगी? विद्यार्थी अपने विचारों को लिखित रूप में स्पष्टता से व्यक्त कर पाते हैं और लेखन कौशल में भी निरंतर सुधार हो पाता है। तो इस प्रकार से आप लोग सप्ताह नंबर 12 की जो दैनिक शिक्षण कार्य योजना है अपने रजिस्टर में लिख लेनी है। तो साथियों, यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को सप्ताह 1 से 12 तक हिंदी विषय की कक्षा 3 से 5 तक की जो दैनिक शिक्षण कार्य योजना है वो मैंने आपको बनाकर दे दी है। और साथियों, अपना सफर यहीं पर खत्म नहीं होता है, आगे भी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं शाला दर्पण, स्टाफ विंडो, एसएसओ आईडी, एफएमएस पोर्टल, है ना, और भी शिक्षा से संबंधित जुड़े हुए जो ऑनलाइन कार्य होते हैं, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मैं बनाता रहता हूं, तो वो भी आप लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। तो साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने हिंदी शिक्षक साथी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।